दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका कैसे एक छोटे से मुल्क वियतनाम से जंग हार गई। वियतनाम की जंग एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ मैदान जंग ही में नहीं बल्कि आलमी सियासत, अमेरिकी माशरे और वियतनाम की सकाफत पर भी लड़ी गई। आज हम इस तारीखी शिकस्त को तफसील से समझेंगे। स्टोरी कासिम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट कासिम अब्बास। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका कैसे एक छोटे से मुल्क वियतनाम से जंग हार गई। ये सवाल ना सिर्फ तारीख के तालिब इल्मों बल्कि आज के सियासी तजियाकारों के लिए भी उतना ही अहम है। वियतनाम की जंग एक ऐसी जंग थी जो सिर्फ मैदान जंग ही में नहीं बल्कि आलमी सियासत, अमेरिकी माशरे और वियतनाम की सकाफत पर भी लड़ी गई। आज हम इस तारीखी शिकस्त को तफसील से समझेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वियतनाम जंग की जड़ें 1950 की दहाई में मौजूद थी, जब दुनिया कोल्ड वॉर के दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी थी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी सरमायादाराना निज़ाम के हमायती थे, जबकि सोवियत यूनियन और चीन कम्युनिस्ट निज़ाम को फैलाने के लिए सरगर्म थे। वियतनाम एक ऐसा मुल्क था जो फ्रांसीसी नो आबादी निज़ाम के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहा था। 1954 में जब फ्रांस शिकस्त खा के वियतनाम से निकल गया तो मुल्क को दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शुमाली वियतनाम जो कम्युनिस्ट था और जनूबी वियतनाम जिसे अमेरिका की हमायत हासिल थी। अमेरिका को ये खौफ लाहक था कि अगर शुमाली वियतनाम ने जनूबी वियतनाम पे कब्जा कर लिया तो पूरे जनूब मशरकी एशिया में कम्युनिज्म फैल जाएगा। इस नज़रिए को डोमिनो थ्योरी कहा गया। इस खौफ के तहत अमेरिका ने जनूबी वियतनाम की हमायत में मदाखलत की, लेकिन ये मदाखलत जल्द ही एक ऐसी जंग में बदल गई जो 20 साल तक चलती रही। वियतनाम का जोग्राफिया और इसकी सकाफत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। वियतनाम के जंगलात, पहाड़ी इलाके और दलदली इलाके अमेरिकी फ़ौज के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। यहाँ तक कि अमेरिकी फ़ौजियों को दुश्मन का पता लगाना ही मुश्किल हो जाता था। वियतनामी जंगजू, जिन्हें वियत कॉन्ग कहा जाता था, वो गोरिल्ला वॉर का तरीका अपना चुके थे। ये जंगजू छुप के हमला करते और फौरन ही गायब हो जाते। अमेरिकी फ़ौज जो एक रवायती जंग की तरबियत याफ्ता थी, इन गैर रवायती जंगी हरबों का सामना ही नहीं कर पाई। अमेरिका ने वियतनाम जंग में हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर हिकमत अमली नाकामी की तरफ बढ़ती ही चली जा रही थी। फिर आगाज़ हुआ ऑपरेशन रोलिंग थंडर का। 1965 से 1968 तक अमेरिका ने शुमाली वियतनाम पे शदीद बमबारी की। इनका मकसद वियतनामियों के हौसले को तोड़ना और शुमाली वियतनाम की मैशियत को तबाह करना। लेकिन इसके बरक्स ये बमबारी वियतनामियों को मज़ीद मुत्तहिद कर गई। शुमाली वियतनाम ने अपनी सरहदों को ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल कर लिया और बमबारी के बावजूद अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को बरकरार रखा। अमेरिका ने जंगलों में छुपे दुश्मनों को निकालने के लिए एजेंट ऑरेंज और निपालम जैसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने वियतनाम के माहौल और आवाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। लाखों लोग इन केमिकल्स की वजह से बीमार हुए, जिनके असरात आज भी वहां मौजूद हैं। अमेरिकी फ़ौज ने देहातों में घुसकर मुश्तबा जंगजुओं को मारने की पॉलिसी अपना ली। इस पॉलिसी ने आम शहरियों को निशाना बना दिया, जिससे वियतनामी अवाम अमेरिका के और ख़िलाफ़ हो गए। इस जुल्म ने वियतनामी गोरिल्ला जंगजुओं को अवाम की मज़ीद हमायत फराहम कर दी। जंग का एक और बड़ा महाज अमेरिका में भी खुल गया। टेलीविज़न पे वियतनाम जंग की तस्वीरें, वीडियोस और ख़बरें दिखाई जाने देने लगी, जिन्होंने अमेरिकी अवाम को खौफज़दा कर दिया और गमज़दा भी कर दिया। अमेरिकी अवाम ने सवाल करने शुरू कर दिए कि ये जंग क्यों लड़ी जा रही है। लाखों अमेरिकी फ़ौजियों की मौत हो गई, भारी जंगी अखराजात हो रहे हैं और कोई भी वाज़ेह कामयाबी नज़र ही नहीं आ रही। लोगों को हुकूमत के ख़िलाफ़ कर दिया गया, जंग के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीकें ज़ोर पकड़ने लगी। मेक लव नॉट वॉर जैसे नारे मशहूर हो गए।
कॉलेज के नौजवान, सियासी कारकुन और यहाँ तक कि फौजी एहलकार भी इस जंग के खिलाफ खड़े हो गए। वियतनामी अवाम ने इस जंग को अपनी आज़ादी की जंग समझ लिया। उनके लिए ये एक कौमी वक़ार का मसला बन चुका था। हर गांव, हर देहात और हर ख़ानदान इस जंग में शामिल हो गया था। वियतकांग के गोरिल्ला जंगजू न सिर्फ अपने इलाके बल्कि अपनी सकाफ़त के महाज भी बन गए और ज़ेरे ज़मीन बनाई जाने वाली सुरंगों में रहने लगे, जिन्हें चोची टनल्स कहा जाता था। इन सुरंगों ने इन्हें हमलों से महफूज रखा और अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी। वियतनाम जंग ने अमेरिका की बैनुल अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। दुनिया भर में अमेरिका के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हो गए। आम शहरियों पे बमबारी, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल और लाखों बेगुनाह लोगों की मौत ने अमेरिका को एक जाबल ताकत के तौर पे पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और कई दूसरे ममालिक ने वियतनाम में अमेरिकी कार्रवाइयों की मज़म्मत शुरू कर दी। अमेरिका को एहसास हुआ कि ये जंग उनके गले पड़ चुकी है और उनके लिए दलदल बन चुकी है, जिससे निकलना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी हो गया। 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से अपनी फ़ौज निकाल ली। इसके बाद 1975 में शुमाली वियतनाम ने सागून पे कब्ज़ा कर लिया और जंग का ख़ात्मा हो गया। ये शिकस्त अमेरिका के लिए एक बड़ा दचका थी, जो इसकी फ़ौजी ताकत और हिकमत अमली पे सवालिया निशान बन गई। वियतनाम ने इसकी जंग ने दुनिया को कई अहम सबक दिए। नंबर 1, जंग सिर्फ ताकत या टेक्नोलॉजी से नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि अवाम की हमायत और जज्बे से इसके अहम रुकन होते हैं। किसी भी मुल्क की सकाफ़त, जोग्राफिया और मज़ामत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वरना तबाहकुन नताइज होंगे। ये इसका दूसरा पॉइंट था। नंबर 3 था, जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अवाम की राय, सियासी हिकमत अमली और आलमी साख के महाज पर भी लड़ी जाती। वियतनाम जंग अमेरिका के लिए सिर्फ एक शिकस्त नहीं, एक सबक भी थी, जो आज भी कई जंगी महाज़ों पे लागू होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।